गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोग के साथ बाबर के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, बाबर का जन्म 24 जनवरी 1983 को कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फरगना। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर का पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा उसका बाबर का पिता का नाम था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाबर के माता का क्या नाम था? तो बाबर का माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतलुन निगार खानम। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की 3 पत्नियां थीं, निम्नलिखित में से कौन उनकी पत्नी नहीं थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुलबदन, क्योंकि गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की सिस्टर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ने जब 8 जून 1494 में 94 ईस्वी में फरगना राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर, क्योंकि बाबर जब शासक बना था तो उसका उम्र कितना था? मात्र 12 वर्ष था। छठा क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने 1507 में पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो कहाँ धारण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काबुल में। काबुल में उन्होंने ये पद धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? जब काबुल का विजय हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पातशाहनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो किस नाम से चलाया था? शाहरुख नाम से। बाबर ने सिक्का किस नाम से चलाया था? शाहरुख नाम से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने बाबरी नामक चांदी का सिक्का कहाँ चलाया था? तो कहाँ चलाया था? कंधार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। सी ऑप्शन कौन सा? सी पंजाब से, क्योंकि देखिए भारत का नक्शा किस टाइप से है। अगर भारत का नक्शा मैं बताता हूँ तो देखिए, अगर ये भारत का नक्शा है, ठीक है, चलिए, तो इधर आप जानते हैं कि इधर हिमालय पर्वत है, तो इधर से तो कोई आ नहीं सकता है, और इधर क्या है? समुद्र है, तो इधर से भी कोई नहीं आ सकता, इधर भी समुद्र है। तो जितना भी आक्रमणकारी आते थे इधर पश्चिम की दिशा से ही आते थे, पश्चिम की दिशा से पंजाब और इधर पाकिस्तान के एरिया में काबुल से होते हुए आते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि जितना भी आज तक आक्रमण हुआ है सब पश्चिम के दिशा से ही हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण हेतु किस बाबर ने निमंत्रण नहीं भेजा था? तो भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण किसने नहीं भेजा था? वो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी, क्योंकि ये जो राणा सांगा था ये भी राणा सांगा भी चाह रहे थे कि यहाँ पे आके शासन करे, और आदम खां, दौलत खां लोधी, ये कौन थे? तो इब्राहिम लोधी के चाचा थे। ये भी चाह रहे थे कि बाबर यहाँ पे आके आक्रमण करे और लोधी वंश का समाप्त होकर उसको शासन मिले, क्योंकि अभी तक बाबर जहाँ जहाँ भी आक्रमण करते थे तो वहाँ से क्या करते थे? सिर्फ धन संपत्ति लूट कर वो चले जाते थे। लेकिन इस बार तो सभी भारत का भी शासक सोच रहा था कि वो बस यहाँ आएगा और लोधी वंश का समापन होगा और यहाँ से धन संपत्ति लेके वो अपना राज चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर यहीं पे अस्थायी रूप से रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष आक्रमण किया था बाबर? बाबर का पहला आक्रमण तो पहले हुआ था, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है ये 1526, ये बाबर का 5वां आक्रमण था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले 1501, फिर 1503, फिर 1519 में 2 बार किया था, तो टोटल 4 आक्रमण पहले कर चुके थे भारत पे, और ये इसका 5वां आक्रमण था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, जो बाबर आक्रमण किया, तो ये कैमा नंबर का युद्ध था, तो वो कौन सा था? 5वां था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, क्योंकि बाबर ने ही लोधी वंश को सत्ता समाप्त कर मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत के किस मुगल शासक बनने के जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा? तो क्यों क्या हुआ, इसका नाम क्या रखा था? बाबर ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़े? तो किस लड़ाई से पड़ा? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम लड़ाई। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो किसके किसके बीच हुआ था ये लड़ाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो कौन हारा यहाँ पे? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक के रूप में भी रहा। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुआ भारत में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? बाबर और लोदी वंश के साम्राज्य। लोदी साम्राज्य में के नेतृत्व कौन कर रहे थे? इब्राहिम लोदी। और मुगल वंश के कौन कर रहे थे? बाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? सैन्य कुशलता, उनकी सैन्य कुशलता, क्योंकि बाबर के पास मात्र 12,000 ही सेना थी और लोधी वंश के पास, क्योंकि यहाँ उनका शासन था, तो यहाँ इसके पास करीब 1 लाख से भी ज़्यादा सेना के साथ ये इब्राहिम लोदी लड़ रहा था। लेकिन मात्र 12,000 सेना के साथ होते हुए भी इन्होंने युद्ध को जीत लिया। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? उसकी सैन्य कौशलता के परिणाम से ही उन्होंने युद्ध जीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो किस युद्ध में किया? तुलगमा युद्ध नीति का सर्वप्रथम यूज जो इस्तेमाल किया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ, जो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पानीपत के प्रथम युद्ध में जितना धन संपत्ति जीता तो क्या किए? धन संपत्ति को काबुल में जाकर बहुत सारे सिक्के, चांदी के सिक्के बांटे, जिसके अनुरूप उनका टाइटल भी दिया गया। टाइटल क्या दिया गया? कलंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो तोप का इस्तेमाल किसने किया था? सर्वप्रथम बाबर ने, क्योंकि उस टाइम तक अभी तोप, बंदूक ये सब का उतना विकास नहीं हुआ था बारूद का। पहली बार बाबर ने ही युद्ध इस्तेमाल किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने 2 प्रसिद्ध तोपचियों का नाम बताएं। तो क्या था बाबर का 2 तोपचियों का नाम? मुस्तफ़ा एवं अली कुली। एक तोपबाज थे और एक बंदूक चलाने में एक्सपर्ट थे। तो इन्हीं दोनों के सहारे मदद से तुलगमा युद्ध नीति अपनाएं और युद्ध को आसानी से जीत सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया? तो जो जमीन और जल दोनों पे लड़ा गया था वो कौन सा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में हुआ, जो जमीन और स्थल दोनों पे हुआ था, घग्गर नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत कौन था? तो किन के बीच हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुआ। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा कहने का मतलब क्या है कि बाबर ने यह सिद्ध कर दिया था कि यह मुस्लिम और राजपूतों का बीच का युद्ध है, सो इसे धर्म युद्ध भी कहा गया है, धर्म के बेसिस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, मीन्स धर्म युद्ध बतायागा? तो वो क्या था? यही खानवा का युद्ध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो राणा सांगा, एक राजपूत और बाबर के बीच हुआ था। किस युद्ध के विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो किस युद्ध के उपरांत? ये खानवा का युद्ध के उपरांत, जब बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ तो उसमें राणा सांगा को मृत्यु मतलब हो गया। ठीक है, राणा सांगा हार जाता है। इसमें बाबर ने बहुत सारे राजपूतों का हत्या किया और इसमें बताया जाता है कि इस युद्ध में मतलब मुर्दों का एक टीला तैयार कर दिया था, इतने सारे राजपूतों का इसमें मर्डर मतलब हत्या हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 जनवरी 1528 में डैश ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। तो किसके हराया था? बाबर ने हराया था। इस युद्ध का क्या नाम रखा गया? चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। इनमें से किसने बाबर को 1502 में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सबानी खां। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा नीति का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबानी खां। इन्होंने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग इसका कमेंट करके सही आंसर बताइएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसने छोटी टुकड़ी में 50 सैनिकों होते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।